नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आस्था और तीर्थ की नगरी संगम के महाकुंभ में रेलवे का बना रहा भागीरथ प्रयास। 17,000 से ज्यादा ट्रेनों का हुआ ऐतिहासिक संचालन। रेल मंत्री ने कर्मयोगियों को किया नमन। देश दुनिया के लिए विख्यात आस्था और तीर्थ की पावन नगरी संगम में लगे महाकुंभ श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने महाकुंभ 2025 के लिए जो ऐतिहासिक योगदान दिया वह किसी चमत्कार से कम नहीं। नियोजित 13,000 ट्रेनों से भी अधिक कुल 17,152 ट्रेनों का संचालन कर रेलवे ने श्रद्धालुओं को निर्बाध यात्रा का अनुभव दिया। इस महाकुंभ की महायज्ञ में रेलवे के हर कर्मयोगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसकी सराहना खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में की। उन्होंने इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरी रेलवे टीम की प्रशंसा की और कर्मयोगियों को धन्यवाद दिया। रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन को इस सफलता की बुनियाद बताया और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत सभी सहयोगी सरकारों को आभार प्रकट किया। पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर और वाराणसी मंडल के DRM विनीत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को नए स्तर पर पहुंचाया गया। रेलवे ने 48 नए प्लेटफॉर्म, 21 फुट ओवरब्रिज, 21 रोड ओवर और अंडर ब्रिज बनाए ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम हो। 1,186 CCTV कैमरों, ड्रोन निगरानी और 23 होल्डिंग एरिया के जरिए भीड़ प्रबंधन किया गया। मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट, 554 टिकट काउंटर, 151 मोबाइल UTS काउंटर और QR आधारित टिकटिंग सिस्टम से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिली। चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए केंद्रीकृत हेल्प डेस्क, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मोबाइल टॉयलेट की विशेष व्यवस्था की गई। रेलवे कर्मचारियों ने 2400 घंटे मेहनत कर यह सुनिश्चित किया कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। रेल मंत्री ने रेलवे कर्मयोगियों को इस समर्पण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि महाकुंभ 2025 में भारतीय रेलवे का यह प्रयास आने वाले वर्षों के लिए मिसाल बनेगा। रेलवे ने अपनी क्षमता, अनुशासन और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। पूर्वोत्तर रेलवे की इस योगदान में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गोरखपुर पंकज कुमार सिंह सहित वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार का योगदान भी काफी सराहनीय रहा, जिनके द्वारा समय समय पर चलाई गई मेला स्पेशल ट्रेनों की जानकारी मीडिया के माध्यम से करते रहे। खबर यूपी के संगम से शीतल निर्भीक की खास रिपोर्ट। योग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, RPF का, GRP का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महायोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया और विशेष ध्यान रखा गया कि सब जगह श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में कैसे हम बढ़ा सकें, उनको कैसे सहयोग कर सकें, उस भावना के साथ काम करें। कई अच्छे इनोवेशंस हुए, जैसे खुसरोबाग का जो होल्डिंग एरिया बना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। उसके कारण सर्ज क्राउड जब आया तो उसको मेंटेन करना आसान रहा। जिस तरह के होल्डिंग एरियाज बने, चाहे झूसी में हो, चाहे नैनी में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे प्रयागराज जंक्शन में हो, चाहे प्रयाग स्टेशन में हो, उन सब के कारण, होल्डिंग एरियाज के कारण बहुत बेनिफिट मिला। आपस में विभिन्न सरकारों का और रेलवे का जो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।